सुबह सुबह चिड़िया की आवाज से दिन निकलता था और अरमान नाम का लड़का उसी गांव सुखनगर में रहता था। वह अरमान नाम का लड़का ही गरीब था। बाकी वह गांव में सारे लोग अमीर थे। सारे गांव वाले तो बस बहाना ढूंढते थे कि यह गरीब यहाँ से गांव छोड़कर चला जाए, क्योंकि सारे अमीर लोग अरमान से बहुत जलते थे। परंतु एक रात अरमान को नींद नहीं आ रही थी। तभी वह कहता है, हे भगवान, मेरी ही किस्मत ऐसी लिखनी थी कि यह सारे गांव वाले लोग मुझसे जलते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं मेरा गांव छोड़कर चला जाऊं तो कहां जाऊंगा और क्या करूंगा? मेरे पास तो एक लौटी ये झोपड़ी ही बाकी है। अगर इसे छोड़कर चला जाऊं तो मुझे जंगलों में ही सोना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ऊपर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कहकर अरमान आराम से सो जाता है। सुबह उठने के बाद बेचारा हर ठेकेदार के पास जाकर काम ढूंढता है, परंतु सारे गांव वाले तो उसे निकालने का ही ठान चुके थे। थक हार कर वह अपने घर आ जाता है। ठेकेदारों की बुरी बातें सुन सुनकर परेशान होकर वह जंगल में जाकर नदी किनारे खड़ा हो जाता है। तभी वह कहता है, हे भगवान, मेरे भाग्य में इतनी बुराई लिखी है। अब मैं नहीं जी सकता। अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। गरीब होकर जीना नहीं है और इतने तनाव में भी नहीं जीना है। मैं करूँ तो करूँ क्या? जैसे ही वह नदी में कूदने वाला था, अचानक एक प्यारी सी मीठी आवाज जंगल से आती है। अरे भाई, तुम अपनी जान क्यों दे रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे बता सकते हो? अगर मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकती हूँ तो तुम्हें मुझे जरूर बताना चाहिए। अपनी जान देने के सिवाय एक बार अपनी तकलीफ मुझे बताओ। अरमान ने कहा, मैं क्या बताऊं? सारे गांव वाले मेरा अपमान करते हैं। मेरे पास तो एक रोटी भी नहीं है। जहां काम ढूंढने जाता हूं, ठेकेदार मुझे भगा देते हैं। इतने ताने सुन सुनकर मैं पागल हो गया हूं। अगर मेरे भाग्य में थोड़ा धन लिखा होता तो मैं भी आराम से जी सकता था। तभी आवाज बोली, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें दूसरा मौका देती हूँ, लेकिन याद रखना, जैसे ठेकेदार तुम्हारे साथ बुरा कर रहे थे, वैसे तुम किसी के साथ मत करना। सबके साथ खुशी से रहना और मदद करना। अगर तुम्हारे अंदर घमंड आया तो सारा धन गायब हो जाएगा और तुम मर भी सकते हो। अरमान ने यह शर्त मान ली। अचानक अमीर बन गया और गांव के अमीर सेठों की लिस्ट में आ गया। कुछ समय बाद गांव के मुखिया सूरज सिंह ने उससे कहा, अरे, तुम तो पहले बहुत गरीब थे, अब इतने अमीर कैसे हो गए? मुझे भी राज बता दो ताकि मैं भी अमीर बन जाऊं। हम दोनों मिलकर गांव पर राज कर सकते हैं और तुम्हें अगला मुखिया बना सकता हूं। अरमान ने कहा, ठीक है, लेकिन यह बात किसी को मत बताना। एक दिन मैं जंगल में नदी किनारे अपनी जान देने जा रहा था। तभी जंगल की आवाज ने मुझसे मेरी परेशानी पूछी। मैंने सब कुछ बता दिया और उसने मुझे खजाने की पेटी दे दी। बस तभी से मैं अमीर हो गया। यह सुनकर सूरज सिंह के अंदर लालच आ गया। वह भी जंगल में गया, वही बातें दोहराई और उसे भी खजाने की पेटी मिल गई। परंतु धन आते ही उसके अंदर घमंड और लालच आ गया। जो भी मदद मांगने आता, वह उसे भगा देता। धीरे धीरे उसका सारा धन और घर गायब हो गया। अरमान गांव का मुखिया बन गया। गांव वाले सूरज सिंह को गांव से निकालना चाहते थे, लेकिन अरमान ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और सूरज सिंह को एक घर दे दिया। यह देखकर सूरज सिंह को समझ में आ गया कि लालच कितनी खतरनाक चीज है और उसने लालच छोड़ दिया। इसके बाद जंगल की वह रहस्यमयी आवाज भी गायब हो गई और अरमान अपने घर में खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल पर इसी तरह की और कहानियाँ देख सकते हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। बाय बाय।